4847.78 करोड़। ये वो अमाउंट है जो बीजेपी ने डिक्लेयर किए थे अपने एसेट के तौर पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, और उस समय बीजेपी इंडिया की रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। और इसके पीछे दूसरी जो पार्टी थी बीएसपी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास 698 करोड़ रुपए के एसेट थे, और उसके बाद कांग्रेस, जिनके पास 588.16 करोड़ के एसेट्स थे। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 की बात करें तो बीजेपी इस बार भी फर्स्ट रैंक पे आती है टोटल एसेट्स के मामले में, और 2021 से 22 के फाइनेंशियल ईयर में बीजेपी के पास 1917.12 करोड़ के एसेट्स थे, followed by TMC and Congress with 545.75 crore and 541.27 crore respectively. But the question is कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा आता कहाँ से है, और इन पैसों का यूज़ पॉलिटिकल पार्टी किस किस काम के लिए करती है, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो सत्ता में है या नहीं भी है तो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपने पार्टी को चलाने के और पार्टी के एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए उन्हें काफ़ी पैसों की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान कहीं पे भी कैंपेन करना हो, पार्टी का प्रमोशन करना हो, तब भी काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पैसे आएंगे कहाँ से, तो वो कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक तरीके से कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग। पॉलिटिकल फंडिंग एक मेथड है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती है फंड रेज करने के लिए, ताकि वो अपने सारे रेगुलर एक्टिविटीज़ को और इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंस कर सकें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए के सेक्शन 29B के अकॉर्डिंग ये पार्टीज अपना फंड किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई भी कंपनी से ले सकती है, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर। और ये डोनेशन अमाउंट कितना भी हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कंपनी अपने पसंदीदा पार्टी को अपने प्रॉफिट के हिसाब से कितने भी पैसे डोनेट कर सकती है। हालांकि फाइनेंस बिल एक्ट सेक्शन 29C के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है हर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि अगर उनके पास 20,000 से ज़्यादा का डोनेशन आ जाता है तो उन्हें ये चीज़ें डिक्लेयर करनी होती है इलेक्शन कमीशन को, और ये डिक्लेरेशन होता है एक रिपोर्ट के फॉर्म में, और उसे इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करना होता है। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये काम नहीं करती है तो उसे इलेक्शन के लिए इनएलिजिबल कर दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसे आने के मेनली दो रीजन है, पहला डोनेशन मनी और दूसरा है मेंबरशिप फीस। अब डोनेशन मनी क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। डोनेशन मनी वो मनी है जो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी एक कंपनी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करती है, और ये अमाउंट कितना भी हो सकता है, कई करोड़ भी हो सकते हैं। और वहीं मेंबरशिप फीस जो कि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर से ली जाती है पर मंथ, और ये अमाउंट हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना होता है, कोई कम लेती है कोई ज़्यादा लेती है, पर एक अच्छा खासा अमाउंट लिया जाता है मेंबरशिप फीस में भी। और पॉलिटिकल पार्टीज के पास सबसे बड़ा अमाउंट अगर किसी जरिए से आता है तो वो है डोनेशन मनी के जरिए, और डोनेशन मनी कितना भी ज़्यादा हो सकता है। और इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए तो 2017 में एनडीए गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाए। वो चेंजेस कुछ ऐसे थे कि अब इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंड भी रिसीव कर सकती थी, और कॉर्पोरेट फंडिंग में कोई भी कंपनी कितना भी अमाउंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी। और तीसरा चेंज ये था कि कोई भी इंडिविजुअल आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल या कंपनी कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकती है एनोनिमसली, यानी कि अपने आप को छुपा करके वो कितना भी अमाउंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है एक इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक अल्टरनेटिव है कैश डोनेशन का, और इस बॉन्ड को एनोनिमसली खरीदा जा सकता है किसी भी बैंक से 15 दिन के वैलिडेशन के लिए, यानी कि जिस भी दिन वो बॉन्ड आपको इशू हुआ है उसके 15 दिन तक वो वैलिड रहता है, जिसका यूज़ आप कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने के लिए। और इसको यूज़ में इसलिए लाया गया था ताकि कैश के डोनेशन को रिड्यूस किया जा सके और इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट किया जा सके, और ये सारा प्रोसेस बैंकिंग के थ्रू हो सके, ताकि सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट रहे कि किसने कितने अमाउंट किसे डोनेट किए हैं। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि इसे लाया गया था फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, लेकिन इसने फंडिंग प्रोसेस को ओपेक बना दिया है, क्योंकि इसके बाद नॉर्मल सिटीजन को नहीं पता चल पाता है कि किसने पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की। और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी ने भी कई बार इंसिस्ट किया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को इंटायरली पब्लिक किया जाए, ताकि वोटर्स को भी पता चल सके कि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कहाँ से मिलती है। और इंडिया के अलावा ऐसे कई सारे डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड वाइड जो कि अपने पब्लिक को इस सारे सिमिलर डाटा के एक्सेस देते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज। नाउ जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि बीजेपी अब तक की सबसे रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, और अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2025 तक 7,20,000 से ज़्यादा करोड़ के डोनेशन मिल सकती है, और वो भी सिर्फ कॉर्पोरेट डोनर से। बट इतना डोनेशन आना पॉसिबल है क्योंकि बीजेपी अभी तक की लीडिंग पार्टी रही है, और कई सारे स्टेट्स में इनके गवर्नमेंट है, और सेंट्रल में भी इन्हीं का गवर्नमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि कोई और ऐसी पार्टी है जो कि इतना ही ज़्यादा अमाउंट कभी गेन कर सकती है पॉलिटिकल फंडिंग के थ्रू, या फिर उन्हें इतनी फंडिंग मिल सकती है किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी के थ्रू? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं, और मेरी लेफ्ट वाली वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी तो उसे भी जरूर देखें।